आज का हमारा सेशन होगा क्लास 12 से हिस्ट्री का है, जो एमसीक्यू बेस्ड टोटल प्रश्न होगा। हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी। इसमें है हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। आप 2026 में अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो प्लीज आप ये टोटल एमसीक्यू को एक बार जरूर देखेंगे, जिससे आपकी क्या होगा कि पढ़ाई आपकी और भी मजबूत हो जाएगी। साथ ही इसमें वही ऑब्जेक्टिव को संग्रह किया गया है जो आपके बोर्ड में सीधे कई बार पूछा गया है। प्रीवियस प्रश्न भी बहुत सारे इसमें है। तो चलते हैं सीधा प्रश्न की तरफ। पहला हमारा प्रश्न करा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषकर मोहरें बनाई गई है वो मोहरें बनाई है किसकी? सेलखरी की। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे पॉइंट बाय पॉइंट करके कि सेलखरी किस चीज की बनी होती है। ये क्या होता है? एक तरह का जो है ना वो नरम पत्थर, नरम पत्थर मिलकर के क्या बनाते हैं? सेलखरी बनाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ की जो मोहरे हैं वो मोहरे को सोना का भी मोहर यहाँ पाया गया है। ठीक, उसके बाद हाथी दांत, यानी हाथी का जो दांत होता है, हाथी दांत भी कह सकते हैं, इसकी भी मोहरें पाई गई है। उसके बाद आगे आप और भी याद रखेंगे फाइन्स, इसकी भी मोहरें पाई गई है। लेकिन ज्यादातर जो मोहरें है वो किस चीज की है? तो सेलखरी की पाई गई है। तो इससे आप याद रखेंगे कि ज्यादातर जो मोहरें वहां मिली वो किस चीज की मिली? सेलखरी की मिली। अब एक चीज आप और याद रखेंगे, सेलखरी को एक नाम से और जानते हैं। ठीक, उसे आप कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, STA या ST टाइट, ST टाइट आप याद रखेंगे, कभी कभी इस नाम से भी पूछा जाता है। चलते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। सेकंड नंबर प्रश्न कह रहा है, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? तो आप इसे याद रखेंगे, बनावली जो है वो हरियाणा में है। ठीक, और हरियाणा में भी एक जिला है। ठीक, हरियाणा, चूंकि मैं आपको विस्तृत बताऊंगा, हरियाणा में एक जिला है फतेहाबाद। क्या है? फतेहाबाद एक जिला है। तो हरियाणा राज्य हो गया, जिला हो गया हमारा कहाँ? फतेहाबाद। और थोड़ा सा जानकारी रख लेंगे कि फतेहाबाद में भी कहाँ ये स्थित है। तो याद रखेंगे कि वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सरस्वती। क्या है? सरस्वती नदी उसी के तट पर है। ठीक, और थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो याद रखेंगे कि ये किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और एक चीज इसमें आप और याद रख लेंगे कि काली बंगा, आप लोग पढ़े होइएगा, काली बंगा, काली बंगा से जो इसकी दूरी है वो आपको याद रख लेंगे कि 120 किलोमीटर है। कभी कभी पूछ देता है कि बनावली जो है वो काली बंगा से कितने किलोमीटर दूर है? तो 120 किलोमीटर दूर है। और ये जिला कौन से जिला में है? फतेहाबाद। ठीक, तो फतेहाबाद जिले से कितना दूरी पर है ये भी याद रखेंगे, तो 16 किलोमीटर दूर है। ठीक, फतेहाबाद जिले से ये 16 किलोमीटर दूर स्थित है। इतनी जानकारी आप जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखेंगे लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे क्या है? स्थित है। अगर आपसे पूछे कि ये भोगवा नदी क्या है तो साबरमती नदी का सारे बच्चे नाम सुने ही होंगे। साबरमती नदी का नाम सुने होंगे। इसकी एक सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी ही को क्या कहते हैं हम लोग? भोगवा नदी कहते हैं। अब एक चीज आप और याद रखेंगे कि ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है। ये गुजरात में है।
और गुजरात के ये किस जिले में है? तो अहमदाबाद में है। ठीक, अहमदाबाद में ये स्थित है। सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ठीक, धातु के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखेंगे कि सिंधु घाटी जो है वो एक कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक, अब कांस्य युग में जो थे उस समय में लोगों को किस किस चीज धातु की जानकारी था? तो तांबा का था जानकारी उन लोगों को। ठीक, उसके बाद सोना का था उन लोगों को जानकारी। ठीक, चांदी का भी था जानकारी, और सीसा, ये सब का जानकारी था। लेकिन एक ऐसा भी है धातु जिसका उनको जानकारी नहीं था, वो आपका किया है लोहा। उस युग में, यानी जिस युग की ये बात करा, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो याद रखेंगे कि ये जो है लोहे जैसे धातु का इनको ज्ञान नहीं था। इसका कारण ये था कि ये जो युग है वो कांस्य युग के बारे में कह रहा है। उस समय में लोहे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य युग की सभ्यता है। इस सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पहला, ये जो सभ्यता है वो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व बीच है। ठीक, दूसरा चीज आप और याद रखेंगे कि इस युग में लोगों को तांबे, उसके बाद टीन, सोना इत्यादि की जानकारी थी, लेकिन लोहा की जानकारी उन्हें नहीं थी। तो आपको पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति आधारित है। तो हड़प्पा संस्कृति जो है वो किस पे आधारित है? तो कृषि पे आधारित है। अब जान लीजिए कि ये व्यापार पर आधारित क्यों थी ये संस्कृति। तो नंबर 1 में याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को जो है ना एक शहरी सभ्यता थी। क्या थी ये? शहरी सभ्यता थी। ठीक, अब शहरी सभ्यता है। अब शहर के लोग को अक्सर देखते हुएगा कि व्यापार की ओर उनका झुकाव रहता है, ना कि कृषि, पशुपालन या शिकार पर। इस सब पे उन लोगों का क्या झुकाव नहीं रहता है। ठीक, अब एक चीज आप और इसमें याद रख लेंगे, याद रखेंगे कि इस सभ्यता में जो थे लोग पक्की ईंटों की मकाने इत्यादि बनाते थे, क्योंकि शहर विकसित हो चुका था तो पक्के ईंटों के मकान होंगे ही होंगे। प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसकी? तो याद रखेंगे कि उपासना करते थे किसकी? तो मातृ देवी की। लेकिन इसी की उपासना नहीं करते थे, वो लोग और भी चीज की उपासना करते थे। देखिए, जैसे पशुपति की भी क्या करते थे? उपासना ये लोग करते थे। उसके बाद और आप लोग याद रख लेंगे किस चीज की? नाग की। ठीक, उसके बाद अग्नि की भी, यानी आग की। उसके बाद जल की भी। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी इन लोग क्या करते थे? उपासना करते थे। लेकिन अक्सर लोग किसकी करते थे? तो मातृ देवी की करते थे।
हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो आप जानते हैं कि शहरी सभ्यता का है। इस पिछले क्वेश्चन पे इस पे डिस्कस हो ही चुका है। चलते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? आप लोग जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसे भी मैं अभी बताऊंगा आपको। इस प्रश्न को आपको अच्छे से देखना है। आप सारे बच्चे जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है? मोहनजोदड़ो। लेकिन इस पे क्या हुआ है, बहुत सारी चीजें खोज की गई है। अब मैं आपको क्रमवार से बताऊंगा इसका। मोहनजोदड़ो आप लोग याद किए होंगे, सही बात है, आप याद भी रखेंगे। लेकिन अब क्या हो गया है कि याद रखेंगे, एक जगह है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, ठीक। अब मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा नगर तो माना गया, लेकिन अब किसको माना गया है? राखी गढ़ी को। तो याद रखेंगे, अगर मोहनजोदड़ो ऑप्शन में नहीं रहे तो राखी गढ़ी आप लगा देंगे। अगर दोनों हो तो भी आप राखी गढ़ी को ही लगा करके आएंगे। अब थोड़ा सा और चीज इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि ये है कहाँ। सेकेंड नंबर पॉइंट में आप याद रखेंगे कि ये है हरियाणा में है ये, ठीक। ये हरियाणा में है, और हरियाणा में भी कहाँ है? तो एक जिला है, ठीक। जो हरियाणा गए होंगे कभी तो जरूर इसके बारे में जानते होंगे। हरियाणा में एक जिला है, हिसार है। कहाँ? एक जगह हिसार है, यहाँ ये स्थित है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 के तरफ। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने किए थे? दयाराम साहनी। अब एक चीज यहाँ पर ट्विस्ट आप और याद रखेंगे कि दयाराम साहनी जो थे इसको खोज किए, लेकिन ये किसके निर्देश पर खोज किए? अगर आपको पूछे कि दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की, लेकिन ये इनको आदेश किसने दिया कि आप इनकी खोज करिए? तो इनको इनके जो आदेश देने वाले थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। और कब दिए? तो 1991, 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में दिए। तो तीन चीज आप इस प्रश्न के साथ और रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने किए, लेकिन दयाराम साहनी को आदेश किसने दिया? तो सर जॉन मार्शल ने दिया। और कब दिया? तो 1921 ईस्वी में दिया इनको। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो सारे बच्चे जानते होंगे, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ये कहाँ है। रावी नदी के किनारे स्थित है। और रावी नदी कहाँ है? पंजाब। याद रख लेंगे इसको आप लोग, ठीक। पंजाब में एक जगह है साहिवाल। आप लोग बहुत बच्चे जानते होंगे कौन जगह है? साहिवाल, ठीक। इससे अगर आप जाएंगे 24 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ठीक, 24 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपको जगह मिल जाएगा क्या? रावी। वहीं पर क्या है? हड़प्पा सभ्यता इस नदी के किनारे स्थित है। क्या करेंगे? रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या था? नगर योजना और वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता में वास्तुकला का महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि इसमें जल उन्नत की जो है प्रणाली को विकसित किया गया है। पक्की ईंटों से क्या है? मकान बनाए गए हैं। कुशल शिल्प कौशल यानी कला भी उनके पास आई, ठीक। और नए नए पैटर्न भी आए। साथ ही साथ उन लोगों ने अच्छे अच्छे शहर का निर्माण किया। तो याद रखेंगे नगर योजना और वास्तुकला। प्रश्न कर रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा था? तो नगर पालिका था। आप पढ़े भी हैं कि नए नए नगर का वहां पे विकास हुआ, लोग व्यापार करते थे। तो यहाँ पे प्रशासन कैसा होगा? तो नगर पालिका।
प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो जानेंगे आप कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण थे। ठीक, इसमें से आपको एक कारण चुनना है। पहला कारण है विदेश का आक्रमण था, प्राकृतिक कारण था, मानवीय कारण था, या ये सभी कारण था। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप याद भी रखेंगे, क्योंकि प्रश्न का थोड़ा सा इधर उधर चेंज अगर कर देता है तो आप याद रखेंगे। ठीक, कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का कारण है ना, वो कई चीजों पर निर्भर करता है। जैसे बाढ़, भूकंप बार बार आता था, ये भी है। ठीक, उसके बाद सूखा है, भूकंप है, विदेशी आक्रमण है। अब सूखा आ गया तो प्राकृतिक कारण हो ही गया, मानवीय कारण भी था उसमें, विदेशी आक्रमण भी था, तो कह सकते हैं उपर्युक्त सभी था इसमें। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। आप याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिली थी। किसमें? मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिली थी, जिस पर एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा उगता हुआ दिखाई दिया था। स्त्री के किससे? गर्भ से। ठीक,